हेलो पीपल, आज हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो बात कर रहे थे प्रीवियस वीडियो का वो था ब्लॉक डायग्राम ऑफ द 8085 माइक्रो प्रोसेसर में रजिस्टर यूनिट, जिसमें हम लोग ने बात किया था ये दो तरह का होता है, एक जनरल पर्पस रजिस्टर्स, एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स, है ना। तो ये हमारा क्या है, स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। हम लोग ने उसमें जनरल पर्पस रजिस्टर डिटेल में बात किया था, SPRS। ओके, तो यहाँ पे स्पेशल पर्पस यानी कि कुछ खास स्पेशल। ओके, तो उसमें हमारा फर्स्ट जो है वो है एक्यूमुलेटर। ब्लॉक डायग्राम आपको याद होगा, है ना। ये एक्यूमुलेटर था। ओके, ये टेम्पोररी रजिस्टर था, दिस वन 8 बिट ऑपरेशन। ओके, इसका एक इनपुट जो है किसको गया, ALU को, और इससे एक इनपुट गया था ALU को, दिस वन। ओके, यहाँ एक फ्लैग रजिस्टर था हमारा, फ्लैग जो 5 तरह का है, इससे डेटा आ रहा है, डेटा जा रहा है, सारा जो है इंटरनल डेटा बस से कनेक्टेड है। आई थिंक सबको याद है। ओके, तो यहाँ पे ALU जो है डेट इज द 8 बिट स्पेशल पर्पस रजिस्टर, है ना। दिस इज द स्पेशल पर्पस एंड डेट इज द मल्टीपर्पस रजिस्टर्स। ओके, हम लोग इसको मल्टीपर्पस के काम में लाते हैं, विच आर यूजुअली यूज्ड फॉर द ALU ऑपरेशन। ALU ऑपरेशन के लिए हम लोग एक्यूमुलेटर को यूज़ करते हैं। ओके, जिसको हम लोग एक्यूमुलेटर को कहीं भी जो है A से डिनोट करते हैं, ऑलवेज A, B C D E H L जो आपको याद होगा जनरल पर्पस रजिस्टर्स था। ओके, तो ये हम लोग इसको सिंबलाइज किससे किए, A से किए। ये भी हमारा जो होता है यूजर डिफाइंड रजिस्टर्स होता है, यानी कि हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, यूजर डिफाइंड रजिस्टर्स, है ना। साथ साथ इट एक्ट्स एज एन इनपुट टू द ALU, यानी कि इस ALU सर्किट के लिए, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के लिए, ओके, ये एक इनपुट की तरह काम करता है, वन इनपुट। दूसरा इनपुट कौन काम कर रहा है, टेम्पोररी रजिस्टर जो 8 बिट का है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इट एक्ट्स एज वन इनपुट ऑफ एन ALU। ओके, ये एक्यूमुलेटर क्या है, सिंपल एक रजिस्टर है, एक टेम्पोररी स्टोरेज डिवाइस है, टेम्पोररी स्टोरेज डिवाइस। ओके, विच इज यूज टू होल्ड और स्टोर द रिजल्ट्स ऑफ एन ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन होना है। ओके, यहाँ ALU इसके साथ एक इनपुट हो गया। ओके, ये ऑपरेशन हुआ, फ्लैग उसका कंडीशन बताएगा, हम बताएंगे फ्लैग रजिस्टर होता क्या है। ओके, फिर आपका डेटा बस में जाएगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद जो है इंटरनल 8 बिट डेटा, यहाँ पे जो भी रिजल्ट्स है वो रिजल्ट्स सारा कहाँ एक्यूमुलेट होगा, एक्यूमुलेट होना, जमा होना, एक्यूमुलेटर। ओके, तो जो भी ऑपरेशन का रिजल्ट्स है, ओके, वो स्टोर होगा या होल्ड होगा किस में, एक्यूमुलेटर में। ओके, यही काम है एक्यूमुलेटर का, बस क्लियर है। ओके, देन दिस इज द एक्यूमुलेटर। दूसरा हमारा जो है वो क्या है, टेम्पोररी रजिस्टर। ओके, टेम्पोररी रजिस्टर ये भी हमारा 8 बिट स्पेशल पर्पस रजिस्टर है। ओके, 8 बिट, ये भी स्पेशल पर्पस, ये भी स्पेशल पर्पस। ओके, इट एक्ट्स एज ए सेकेंड इनपुट ऑफ एन ALU, यानी कि ALU के लिए दूसरा इनपुट ये हो गया। पहला इनपुट कौन सा है, एक्यूमुलेटर, है ना। तो एक्यूमुलेटर और टेम्पोररी रजिस्टर जो है बोथ एक्ट्स एज एन इनपुट टू द ALU। ओके, तो हम लोग इसको ALU के इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ये टेम्पोररी रजिस्टर्स जो है, ओके, ये ALU के ऑपरेंड की तरह काम करता है। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे इंस्ट्रक्शन को 2 पार्ट में बांटते हैं, ऑप कोड और ऑपरेशन। जिस कोड के तहत ऑपरेशन होता है दैट इज कॉल्ड ऑप कोड, एंड जिस पे ऑपरेशन होता है, जिस डेटा पे, दैट इज कॉल्ड ऑपरेंड। तो जिस पे ऑपरेशन हो रहा है वो कहाँ स्टोर होगा, वो टेम्पोररी स्टोरेज डिवाइस में होगा, दैट इज द टेम्पोररी रजिस्टर जो 8 बिट का है ना। यहाँ पे हम लोग जो डेटा को स्टोर करते हैं वो
फॉर द पार्टिकुलर टाइम करते हैं, है ना, किसी पार्टिकुलर टाइम के लिए डेटा को स्टोर करते हैं, दैट इज़ अ टेम्प्रोरी रजिस्टर विच इज ऑफ 8 बिट। आई थिंक नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारा जो है स्टेटस और फ्लैग रजिस्टर्स, है ना, स्टेटस और फ्लैग रजिस्टर्स, जिसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। ओके, स्टेटस, स्टेटस यानी कि जब हम लोग ऑपरेशन करते हैं तो उसका स्टेटस बताना। कौन सा ऑपरेशन? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ओके, उसके स्टेटस को बताना। तो उसके स्टेटस को बताने के लिए हम लोग जो है यहाँ पे स्टेटस रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये क्या है हमारा, ये हमारा 8 बिट स्पेशल पर्पस रजिस्टर है। ओके, 8 बिट याद रखेंगे। सेकंड, याद रखने के लिए हम लिख रहे हैं ये यूजर डिफाइंड रजिस्टर है, यानी कि हम लोग के लिए यूजर डिफाइंड है। ओके, इसको हम लोग फ्लैग रजिस्टर क्यों कहते हैं? फ्लैग रजिस्टर, ओके, बिकॉज ये जो है फ्लिप फ्लॉप का टाइप है। इट इज़ ए टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप हो, एसआर फ्लिप फ्लॉप हो, मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप हो। ओके, तो उसी का ये एक टाइप है। टोटल जो फ्लैग रजिस्टर है वो 5 है, 5 फ्लैग रजिस्टर्स। ओके, टोटल हमारे पास जो रजिस्टर्स है वो क्या है? 5 फ्लैग रजिस्टर्स है। ओके, विच गिव्स द स्टेटस ऑफ द रिजल्ट आफ्टर एन ALU ऑपरेशन। जैसा मैंने पहले ही कहा कि ALU में जो ऑपरेशन हो रहा है, उस ALU ऑपरेशन होने के बाद जो भी रिजल्ट आया, उसी रिजल्ट के स्टेटस को शो करने के लिए हमारे पास जो है ये फ्लैग रजिस्टर्स है, जो 5 तरह का होता है। ओके, 5 तरह का होता है, जिसको हम यहाँ पे 8 बिट हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ ध्यान से। ओके, दिस वन टोटल 8 है। D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बिट हो गया। ओके, जिसमें हमारा जो है सबसे पहला है कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग। ओके, दूसरा ये D1 बिट जो है अनडिफाइंड होता है, क्रॉस हम लोग उसको देते हैं। ओके, P। ओके, ये दूसरा जो हमारा है, ओके, ये क्या है? पेयरिटी फ्लैग। डोंट वरी, डिटेल में लोग देखेंगे सारे फ्लैग को। ये दूसरा हो गया जो D2 बिट पे हमेशा है ना। D3, ओके, D3 ये अनडिफाइंड है। D4 हो गया AC। AC जो है थर्ड ऑक्सिलियरी कैरी। ओके, A फॉर ऑक्सिलियरी, C फॉर कैरी, ऑक्सिलियरी कैरी फ्लैग। ओके, उसके बाद हमारा जो है फिर ये अनडिफाइंड है, ये Z और ये S। Z हमारा जो है 4th नंबर 0 फ्लैग। ओके, और S जो है हमारा 5th नंबर, दे आर साइन फ्लैग, दिस वन। तो टोटल हमारा जो हो गया 5 तरह का फ्लैग रजिस्टर्स हो गया। कैरी, पेयरिटी फ्लैग, ऑक्सिलियरी फ्लैग, 0 फ्लैग एंड साइन फ्लैग, है ना। अब ये पांचों को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, तो आगे डिस्कस करने से पहले हम लोग यहाँ पे देख ले कि आउट ऑफ 8 बिट्स जो है 3 बिट्स हमारा अनडिफाइंड है। कौन कौन बिट पे? D1 बिट, D3 बिट और D5 बिट। ये अनडिफाइंड है, यानी कि ये डिफाइन नहीं किया गया हम लोग के लिए। ओके, तो टोटल बच गया 5। ये 5 डिफाइंड हो गया, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि आउट ऑफ 8 बिट्स, ओके, 3 बिट्स आर अनडिफाइंड हैविंग द पोजीशन D1, D3 एंड D5।
ओके, ये हमारा क्या हो गया, अनडिफाइंड रजिस्टर्स हो गया। ओके, तो टोटल हमारे पास 5 फ्लैग रजिस्टर्स हो गया। ओके, जो ALU ऑपरेशन के स्टेटस को शो करेगा कब, ओके, जैसे ही हमारा रिजल्ट एज द रिजल्ट प्रेजेंट इन एक्यूमुलेटर, तो जैसे मैंने क्या कहा, एज द रिजल्ट्स प्रेजेंट इन एक्यूमुलेटर, जैसे ही एक्यूमुलेटर में रिजल्ट्स प्रेजेंट होगा, ओके, फॉर ऑल, ऑलमोस्ट फॉर ऑल ALU ऑपरेशन, यानी कि जितने सारे ALU ऑपरेशन होना है सारे के लिए, सारे का रिजल्ट कहाँ है, एक्यूमुलेट हुआ, ओके, जमा कहाँ हुआ, एक्यूमुलेटर में। ओके, तब होता क्या है, वहाँ पे फ्लैग्स जो है, ये पांचों फ्लैग वो अफेक्टेड होता है। ओके, अफेक्टेड होने का मतलब क्या है कि वो उसका स्टेटस बताएगा। स्टेटस बताने का मतलब क्या है कि वो सेट है या रीसेट है। ओके, सेट यानी कि हाई यानी कि ट्रू, ओके, रीसेट यानी कि जीरो। ओके, तो सेट है या रीसेट कंडीशन में है, रीसेट कंडीशन यानी कि फिर से उसको सेट कर सकते हैं, बट अगर सेट कंडीशन हो गया तो एक बार सेट हो गया तो उसको हम लोग रीसेट नहीं कर सकते हैं। तो ये हम लोग कब दिखा रहे हैं, जब ALU में ऑपरेशन हो गया, यानी कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, लॉजिकली और ऑपरेशन हो गया, लॉजिकली एंड ऑपरेशन हो गया, तब उस कंडीशन में जो भी फाइनली रिजल्ट हमारा ALU में स्टोर हुआ, सॉरी एक्यूमुलेटर में स्टोर हुआ, तो उस एक्यूमुलेटर के स्टेटस के द्वारा, जो स्टेटस को इस 5 रजिस्टर के द्वारा चेकआउट करते हैं। ओके, अगर सेट कर गया तो 1 और रीसेट कर गया तो 0। सेट मतलब 1 मतलब ऑन और 0 मतलब ऑफ। ओके, तो ये इस तरह से हम लोग एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को हम लोग देखते हैं। नाउ हम लोग फ्लैग रजिस्टर का डिस्क्रिप्शन करेंगे। डिस्क्रिप्शन यानी कि पांचों रजिस्टर को एक्सप्लेन करेंगे इन डिटेल। जैसे नाउ हम लोग जो है डिस्क्रिप्शन देखते हैं पांचों रजिस्टर का। ओके, जिसमें सबसे पहला हमारा क्या है, कैरी फ्लैग। ओके, कैरी फ्लैग यानी कि CY। जितना भी आपको, जो भी आपको दिख रहा है सारा जैसे जैसे लिखा हुआ है, जो जो नाम है, बस वो अपने आप को इंडिकेट कर रहा है। ये बता रहा है कि अगर कैरी आया तो सेट, अदरवाइज रीसेट। सिंपल शॉर्ट में हम बता रहे हैं। पेयरिटी यानी कि पेयर में, अगर पेयर में आया कौन, तो ऑफकोर्स 0 और 1 बिट पे ही ऑपरेशन होना है, या तो 0 या तो 1। ओके, तो हम लोग 1 देखते हैं, तो अगर 1 पेयर में आया तो सेट, अगर अदरवाइज रीसेट। पेयर में आना चाहिए। ऑक्सिलियरी कैरी, ओके, जिसको दिखाएंगे ऑक्सिलियरी कैरी। ओके, 0 फ्लैग, अगर 0 आया तो सेट, नहीं आया तो रीसेट। साइन फ्लैग, अगर साइन आया तो सेट, साइन नहीं आया तो रीसेट। जस्ट सी। ओके, हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, आफ्टर एनी ALU ऑपरेशन, कोई भी ALU ऑपरेशन हो रहा है, ओके, व्हेन देयर इज कैरी, ओके, व्हेन देयर इज कैरी और बोरो, ओके, व्हेन देयर इज कैरी और बोरो इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन रिस्पेक्टिवली। ओके, अगर आप ऐड कर रहे हैं तो कैरी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे, घटा रहे हैं, तो बोरो आ भी सकता है, नहीं आ सकता। बोरो यानी कि पैसा निगेटिव है ना, तो बोरो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर कैरी आया या बोरो आया एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, देन इट इज इन सेट कंडीशन। अगर कैरी नहीं आया, ओके, या बोरो नहीं आया, देन इट इज इन रीसेट कंडीशन। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि CY इक्वल टू 1, ओके, किसके लिए, जब कैरी आया तो, ओके, कैरी और बोरो, एंड इट इज 0, नो कैरी और बोरो। ओके, तो 1 मतलब सेट एंड 0 मतलब रीसेट। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा, ओके, ऐड द डेटा, नोट्स का ही ले लेते हैं हम लोग, है ना। हाँ, ऐड द डेटा
37H एंड 2BH, ये दोनों डेटा को ऐड करना है। ओके, तो सिंपल हम लोग अभी ऐड कर देते हैं। ओके, तो ऐड करने के लिए हम लोग ऐड इंस्ट्रक्शन वैसे यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी अब हम लोग यहाँ पे सिर्फ ऐड कर रहे हैं। तो 37H 3 को क्या लिखेंगे भाई बताओ? 8 4 2 1 0 0 1 1 3 हो गया। 7 क्या हो गया भाई? 0 1 1 1। क्लियर? नाउ ये हमारा D0 बिट, D1 D2 D3 D4 D5 D6 और ये D7। 2BH 2 यानी कि 0 0 1 0। B यानी कि व्हाट? A मतलब 10 और B मतलब 11। तो 8 4 2 1, 8 2 10 1 11, 8 2 1 11। ओके, अब इसको ऐड करेंगे, है ना? ऑफ कोर्स ऐड करने सबको आता है। 1 1 2, 2 मतलब 1 0 0, 1 यहाँ कैरी। ओके, 1 1 2, 2 + 1 3, 3 मतलब 11, 11 मतलब 1, 1 कैरी। 1 0 1, 1 + 1 2, 2 मतलब 0, 1 कैरी। 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 मतलब 0, 1 कैरी। 1 + 0 1, 1 + 1 2, 2 मतलब व्हाट? 1 0, तो 0 1 कैरी। 1 + 1 + 1 3, 3 मतलब 1 1, तो 1 यहाँ 1 कैरी। 0 + 0 0 + 1 1 और ये 0। सिंपल। अब यहाँ देखो कैरी आया नहीं आया, कैरी नहीं आया तो CY = व्हाट? 0। तो ये कौन सा कंडीशन में हो गया? रीसेट कंडीशन में। गॉट इट? अब यहाँ पे इसी एग्जाम्पल के साथ अगर हम लोग सारे को डिफाइन करना चाहें, जो भी हमारा फ्लैग है, ओके, जस्ट सी, ओके, फ्लैग। तो सेकंड हमारा फ्लैग क्या है भाई? पेयरिटी फ्लैग, है ना? पेयरिटी। तो पेयरिटी फ्लैग, ओके, जिसको हम लोग P से डिनोट कर रहे हैं। तो पेयरिटी फ्लैग बोलता क्या है? इट इज सेट, यानी कि इट इज 1। कब? जब नंबर ऑफ 1 जो है वो इवन में होना चाहिए, पेयर में होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ 1 इवन है, पेयर में है, यानी कि जो भी एक्यूमुलेट, ऑफकोर्स ये ऑपरेशन हुआ एडिशन, एडिशन होने के बाद ये जो डेटा आया, रिजल्ट क्या है? ये रिजल्ट 0 1 1 0, यानी कि 4 2 6, ओके, और ये 0 0 8 4 2 1, यानी कि 6 2 H आया आपका रिजल्ट। तो ये रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा? एक्यूमुलेटर में, है ना? तो एक्यूमुलेटर में जो डेटा आया वो बोला यहाँ पे ये रीसेट कंडीशन में है। कौन? CY, यानी कि CY का वैल्यू 0 है, यानी कि यहाँ पे कोई कैरी नहीं आया। ओके, अब पेयरिटी फ्लैग यानी कि ये क्या बोल रहा है कि इट इज सेट इफ द नंबर ऑफ वंस इन एक्यूमुलेटर इज इवन, यानी कि वो पेयर में होना चाहिए। 1 या 0 आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, डोंट वरी। ऑफकोर्स 8 बिट का है, ओके, तो 8 बिट में पेयर में होगा अगर 1, तो 0 भी पेयर में होगा, है ना? तो हम लोग 1 को भी ले सकते हैं, 0 को भी ले सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। अब यहाँ देखो क्या ये पेयर में है? 1 1 1 पेयर में नहीं है। जब ये पेयर में नहीं है तो ये रीसेट। तो मैंने क्या कहा? P = 1 और सेट। कब? जब नंबर ऑफ वंस जो है वो क्या होना चाहिए? हमारा इवन होना चाहिए। ओके, ये 0 जब नंबर ऑफ 1 हमारा क्या हो? ऑड हो जाए। क्लियर? तो यहाँ पे ऑड हो गया तो पेयरिटी फ्लैग क्या? 0 0, यानी कि रीसेट। क्लियर? आई थिंक नो प्रॉब्लम। नहीं, नो प्रॉब्लम। ये एक एग्जाम्पल दिखाया आपको, ये हमारा क्या हो गया? पेयरिटी फ्लैग। ओके, अब हम लोग देखते क्या है? ऑक्सिलरी पेयर। ओके, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। तो ऑक्सिलरी कैरी क्या कहता है? ऑक्सिलरी कैरी व्हेन, ये तो कैरी एक हमारा एक हो गया है ना, कैरी लास्ट में ही आता है, बट ऑक्सिलरी कैरी कहता है कि इन द ऑपरेशन ऑफ ALU, ओके, इफ देयर इज ए कैरी फ्रॉम D3 to D4 बिट ऑपरेशन। ऑफकोर्स ऑक्सिलरी कैरी हमारा कहाँ था? AC। यहाँ पे आपको याद था
D0 CY अनडिफाइंड, ओके, ये CY, ये अनडिफाइंड, ये पेयर, ये अनडिफाइंड, ये ऑक्सिलरी कैरी D4 बिट पे। तो कहता है कि अगर D3 से D4 जो है कैरी आ रहा है तब ये सेट कर जाएगा, अगर कैरी नहीं हो रहा है तब रीसेट कंडीशन है। ओके, मैंने क्या कहा, D3 बिट से D4 बिट, यानी कि ये देखो यहाँ से यहाँ कैरी आया, तो आने का मतलब क्या हो गया, आने का मतलब ऑक्सिलरी कैरी सेट, ओके, ये सेट कर गया। अगर कैरी नहीं होता तो ये क्या होता, रीसेट कंडीशन में होता है ना, रीसेट यानी कि 0। तो ये हमारा जो है यूजर के लिए अवेलेबल नहीं होता है क्योंकि ये बिट के अंदर में हो रहा है। ओके, हम लोग बाहर नहीं देख पा रहे हैं, बस ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन होने के बाद बस इसका स्टेटस दिखा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कैरी आया या नहीं आया। ओके, वो तो ऑपरेशन हो गया ना भाई। ओके, ऑपरेशन करने वाला जाने, हम लोग तो बस नंबर डाल दिया, प्रोग्रामिंग किया कि 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर को ऐड कर देना है, तो प्रोग्रामिंग किया, फाइनली जो हमारा एक्यूमुलेटर में आया उसका स्टेटस चेक कर रहा है। तो ये हमारा जो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है, दे आर नॉट यूज्ड बाय द यूजर, यानी कि इट इज़ नॉट यूजर डिफाइंड। ओके, यानी कि ये जो है इंटरनल होता है ना, इंटरनल। तो याद रखेंगे क्या कि AC = 1 देन सेट, और 0 मतलब रीसेट। तो सेट मतलब हट, सेट मतलब ओके, बिट कैरी कहाँ से, फ्रॉम D3 से D4, है ना, D3 to D4। ओके, यानी कि कैरी फ्रॉम D3 बिट टू D4 बिट अगर हो रहा है तो सेट, और नो कैरी फ्रॉम D3 to D4 देन रीसेट कंडीशन। तो ये आपका थर्ड हो गया ऑक्सिलरी कैरी। आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना। हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट, हमारा जो है वो है 0 फ्लैग। ओके, 0 फ्लैग, तो जैसा यहाँ पे नाम दिखा रहा है 0 फ्लैग, ये हमारा एक स्पेशल टाइप है फ्लैग रजिस्टर का। ऑक्सिलरी कैरी भी स्पेशल था, है ना, जो यूजर डिफाइंड नहीं था हमारा, ये भी आपका स्पेशल टाइप है। स्पेशल टाइप कहने का मतलब क्या है कि अब हम लोग जोड़ने के बाद ये ऑपरेशन 0 आ रहा है या नहीं। अगर ये 0 आ गया, 0 फ्लैग यानी कि 0 आना चाहिए, 0 आया तो सेट, 0 नहीं आया तो रीसेट। यानी कि जो फोर्थ है हमारा Z = 1 सेट कब, जब रिजल्ट्स 0 आया। रीसेट कब, जब नो 0 हुआ, यानी कि कोई 0 नहीं हो रहा है ना, दिस वन। अगर जैसे यहाँ पे रिजल्ट क्या आया 62H, तो 62H आया यानी कि 0 नहीं हुआ। ओके, यानी कि एक्यूमुलेटर का अगर रिजल्ट हमारा जो है 00H आ गया, यहाँ आया 62H, अगर 00H आ गया तो 0 फ्लैग हमारा क्या होगा, वो सेट कर जाएगा। अगर 0 नहीं आया, कुछ और आया, तो वो हमारा किस कंडीशन में होगा, तो रीसेट कंडीशन में होगा। तो इस एग्जांपल के लिए जो 0 फ्लैग होगा वो हमारा क्या होगा, रीसेट कंडीशन में होगा, क्योंकि 0 तो आया ही नहीं, है ना। तो ये 0 फ्लैग हो गया। आई थिंक नो प्रॉब्लम। ओके, तो हम लोग यहाँ पे अगर एक्यूमुलेटर में रिजल्ट देखते हैं, अभी हम देखेंगे एक रिजल्ट, है ना, जिसमें 0 आएगा, डोंट वरी। अगर हम लोग एक्यूमुलेटर में रिजल्ट देखते हैं जिसका वैल्यू जो है 00H आ गया, तब वो 0 फ्लैग सेट, अदरवाइज रीसेट। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो अब देख रहे हैं वो हमारा क्या है, साइन फ्लैग। ओके, साइन फ्लैग, तो साइन फ्लैग एक स्पेशल फ्लैग ये भी है। ओके, साइन एस, साइन फ्लैग जो बता रहा है वो साइन के बारे में बताता है। ओके, बाकी सारे जो है वो मैग्नीट्यूड के बारे में दिखा रहा है। यानी कि हम लोग यहाँ पे साइन फ्लैग का पोजीशन कहाँ था, याद करो, वो D7 बिट पे था। साइन, ये हमारा 0, ये अनडिफाइंड, है ना। तो यानी कि सिर्फ D7 बिट जो है वो बता रहा है, D7 बिट, यानी कि बिट D7 इज यूज्ड फॉर द साइन
ऑफ द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन एक्यूमुलेटर, यानी कि एक्यूमुलेटर में जो भी रिजल्ट ऑब्टेन किए उसमें बिट D7 पे कौन सा रिजल्ट है। तो बिट D7 पे रिजल्ट जो है वो बताएगा साइन के बारे में, बाकी D0 से D6 ये बताएगा इसके मैग्नीट्यूड के बारे में, याद रखेंगे। ओके, तो ये इसके साइन के बारे में बता रहा है। तो साइन मान लेते हैं, जैसे देखो मान लेते हैं 2 ऑब्लिक 2, यहाँ पे साइन है पॉजिटिव साइन है, बट ये अंडरस्टूड है कि अगर 2 लिखा हुआ है यानी कि +2 लिखा हुआ है। लेकिन क्या हम लोग -2 को ऐसे ही दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। माइनस यानी कि दिखना चाहिए, -2, तो साइन दिखना चाहिए। साइन दिखना चाहिए यानी कि साइन दिखने का मतलब क्या है कि साइन आना चाहिए। तो साइन कब आएगा? ओके, तो साइन आना चाहिए। तो साइन आने का मतलब जब s = 1 है, ओके, तो सेट, और 0 है तो रीसेट। ओके, 1 जो है निगेटिव साइन को डिनोट करता है और 0 जो है वो पॉजिटिव साइन को डिनोट करता है। 0 यहाँ पे 0 आया तो ऑफकोर्स 0 मतलब कोई साइन नहीं, नो साइन। ओके, 0 मतलब पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव मतलब नो साइन। हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं, नहीं +2 लिखे चाहे 2 लिखे तो पॉजिटिव को वो हिडिंग कर सकते हैं, वो छिप गया तो पॉजिटिव छिप गया तो नो साइन। तो नो साइन मतलब कि 0। दो सेटिस्फाई करना चाहिए नाम को। साइन आया तो सेट मतलब 1, साइन नहीं आया तो 0 यानी कि रीसेट। तो साइन नहीं आया पॉजिटिव मतलब नहीं आया तो रीसेट, और साइन आया मतलब सेट यानी कि नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे साइन आया, साइन नहीं आया, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे D बिट 0 है और D7 बिट 0 मतलब पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन ये रीसेट। गॉट इट? तो ये रीसेट कर गया, तो ये रीसेट हो गया। तो ये हमारा पांचों फ्लैग डिफाइंड हो गया। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, ओके, कि जैसा नाम है, ओके, उस नाम के अकॉर्डिंग सेट, अदरवाइज रीसेट। कैरी आया तो सेट, नहीं आया तो रीसेट। पेयर हुआ तो सेट, अदरवाइज रीसेट। ओके, ऑक्सिलरी कैरी D3 से D4 बिट कैरी हुआ तो सेट, अदरवाइज रीसेट। 0 आया, 0 आया तो सेट, नहीं तो रीसेट। साइन आया यानी कि नेगेटिव साइन आया तो सेट यानी कि 1, और पॉजिटिव साइन आया तो नो साइन यानी कि 0। ओके, तो यानी कि अगर 0 दिख रहा है तो पॉजिटिव साइन, और नहीं 0 दिख रहा है तो यानी कि 1 दिख रहा है तो निगेटिव साइन। ओके, इस पे एक एग्जांपल और देखते हैं, जस्ट सी। अब देखो ये 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं, A7 H, A यानी कि 10, 8 2 10, तो 1 0 1 0, 7 4 2 6 7, 0 1 1 1, 4 2 1, 5 9 8, 5 8 4 2 1, 9 8 4 2 1, 8 4 9 जोड़ दी हम लोग। 1 + 1 2 मतलब 2 मतलब 1 0, 1 + 1 2, 2 मतलब 1 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1, है ना, दिस वन। ओके, एक सेकेंड, सॉरी, 1 + 1 2 1, 1 + 1 2 0 1 कैरी, 1 + 1 2 0 1 कैरी, 1 + 1 2 0 1 कैरी। 2 मतलब 10 ना, 10 मतलब 0 और 1 कैरी। 1 + 1 2 0 1 कैरी, 1 + 1 2 0 1 कैरी, 1 + 1 2 0 1 कैरी, 1 + 1 2 0 और 1 ये कैरी। अब दो सोचो स्टेटस, तो यहाँ पे कैरी आ गया, तो कैरी आ गया तो सिवाय व्हाट, सेट, सेट मतलब 1। ओके, पेयर 0 पेयर में आना, ओके, तो या तो 0 पेयर में या 1 में पेयर हो, तो 1 नहीं है तो 0 पेयर, तो ये सेट। ओके, ये सेट कर गया, ये सेट कर गया। ऑक्सिलरी कैरी तो D0 D1 D2 D3 D4, तो D3 से D4 बिट ऑपरेशन हो रहा है, यानी कि कैरी आया तो सेट।
ओके, ए सी इक्वल टू 1। जीरो फ्लैग, जीरो आया, जीरो आ गया है ना, तो जीरो आ गया तो सेट, गॉट इट, सेट कर गया। अब यहाँ पे D7 बिट जो है, D7 बिट पे क्या आया, जीरो, तो जीरो आया यानी कि कोई साइन नहीं, कोई साइन नहीं यानी कि रीसेट, तो एस इक्वल टू जीरो, ये क्या हो गया, रीसेट। क्लियर। तो ये एक एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से एक कंक्लूजन और मिलता है। ओके, वो कंक्लूजन क्या है कि अगर जीरो फ्लैग सेट हुआ तो साइन ऑलवेज रीसेट होगा। क्यों, ये तो पूरा जीरो हो गया है ना, रिजल्ट क्या आया, 0 0 H, तो D7 बिट तो हमेशा जीरो होगा, तो साइन फ्लैग हमेशा क्या होगा, रीसेट। बट इट डजेंट मीन कि ये अगर रीसेट है तो ये सेट होगा, क्योंकि उल्टा ट्रू नहीं है बट ये ट्रू है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है सारा स्टडी किए। हम लोग नेक्स्ट में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। ओके, जिसमें हमारा जो है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। ओके, थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।